अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 3.2 के हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा कि विदाउट डिवीजन कौन सी रकमें 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर तकसीम होती हैं। तो आज हम लोगों ने मालूम करना है कि कौन सी रकमें जो हैं 8 पर तकसीम होती हैं। यानी बग़ैर तकसीम किए हम कैसे मालूम करेंगे कि दी गई रकम जो है 8 पर मुकम्मल तकसीम होती है या नहीं होती। आपके पास एक रकम है 7896, 7896। इसी तरह से एक रकम आपके पास है जी 17,848, 17,848 जी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर हमने ये मालूम करना है कि दी गई रकम जो है ये 8 पर मुकम्मल तकसीम होती है या नहीं, तो इसके पहले 3 हिस्से जो हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, 1 10 और 100 प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, इन तीनों को मिलाकर जो रकम आपके पास बनती है, अगर ये रकम 8 पर मुकम्मल तकसीम होती है तो फिर इधर जितनी भी आपके पास रकम बड़ी हो जाए तो वो तमाम रकम आपकी 8 पर मुकम्मल तकसीम होगी। अगर पहले 3 हिस्सों से बनने वाली जो रकम है वो 8 पर तकसीम नहीं होती तो मुकम्मल रकम आपकी 8 पर तकसीम नहीं होगी। अब आप देखें, अगर हम इसको चेक कर लें तो 8 1 इज़ 8, 9 को नीचे उतारें तो 8 1 इज़ 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 रह गया। इस 6 को नीचे उतारें 16, तो 8 2 आर 16। जी डियर स्टूडेंट्स, तो 896 8 पर मुकम्मल तकसीम हो गया। अब 896 8 पर मुकम्मल तकसीम होता है तो इसका मतलब 7896 जो है ये भी 8 पर मुकम्मल तकसीम होता है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि 8 पर मुकम्मल तकसीम होता है, ये 8 का डिविजिबल है। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है 17,848। तो इसमें भी हम पहले 3 इनसे जो हैं इनको चेक करेंगे कि क्या ये 8 पर तकसीम होते हैं। अब 848, तो इसको 8 पे अगर हम डिवाइड करें तो 8 1 इज़ 8, 8 में से 8 माइनस हो जाए, कुछ नहीं बाकी, तो इस 4 को नीचे उतारेंगे। अब 4 छोटा है 8 से, तो ये रूल होता है अगर ये नंबर छोटा आ जाए इससे तो फिर हम क्या करते हैं, जवाब में 0 लगा के अगला जो हिस्सा है उसे नीचे उतारते हैं। अब 8 का पहाड़ा आपने पढ़ना है कि आया 8 के पहाड़े में 48 आता है या नहीं आता। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 यानी 86 R 48 आता है। तो 848 जो है ये भी 8 पर मुकम्मल तकसीम हो गया। अब 848 8 पर मुकम्मल तकसीम होता है तो इसका मतलब है 17,848 जो है ये भी 8 पर मुकम्मल तकसीम होगा। 17,848 जो है ये भी 8 का डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये दोनों रकमें जो हैं ये क्या हैं, 8 की डिविजिबल है। तो ऐसी रकम जिनके पहले 3 हिस्से से बनने वाली जो रकम है वो 8 पर मुकम्मल तकसीम ना हो, कुछ ना कुछ बच जाए, आपका रिमाइंडर हो, तो फिर वो रकम 8 पे तकसीम नहीं होती। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने मालूम करना है कि दी गई रकमें जो हैं कौन सी रकमें 9 पर तकसीम होती हैं और कौन सी जो हैं वो 10 पर तकसीम होती हैं। अब आपके पास एक रकम है 234, 234। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये रकम जो है 9 पर तकसीम होती है या नहीं होती। 234, तो 9 के लिए भी वही 3 वाली शर्त है, याद होगी आपको। इनके हिस्से जो हैं इनको आप जमा करो, यानी 2 + 3 5, 5 + 4 9। अब 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है ना,
तो इसका मतलब है कि 234 जो है वो भी 9 के टेबल में आती है, यानी 234 जो है वो भी 9 पर मुकम्मल तकसीम होती है। इनको जमा करने के बाद अगर इनका मजमुआ जो है 712, अब 7 + 1 8, 8 + 2 10। अब 10 जो है ये 9 के टेबल में नहीं आता, 3 3 आर सॉरी 9 1 इज़ 9 और 9 2 आर 18 आता है। तो 10 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 712 जो है ये भी 9 के टेबल में नहीं आती, ये भी 9 पर मुकम्मल तकसीम नहीं होती। ये 9 पर मुकम्मल तकसीम होती है, क्यों? इसका जो मजमुआ आया है वो 9 के टेबल में आ रहा है। अब इनको जमा करने से जो है आपके पास 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 10 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 712 जो है वो भी 9 पर मुकम्मल तकसीम नहीं होता। इसी तरह से आपके पास एक और रकम है 812, तो 8 + 1 9, 9 + 2 10 11, 9 8 + 1 9, 9 + 2 10 11, तो 11 जो है 11 भी आपके पास 9 के टेबल में नहीं आता, तो 11 नहीं आता, तो इसका मतलब है 812 जो है ये भी 9 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम भी तकसीम नहीं होती, ये रकम भी तकसीम नहीं होती 9 पर मुकम्मल। इसी तरह से एक और रकम देख लेते हैं। आपके पास एक रकम है जी 1389, 1389, 1399। अब 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 9 21, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 9 21, तो 21 जो है क्या ये 9 के पाड़े में आता है? अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, 9 3 27, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, तो 21 जो है ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये रकम जो है ये भी 9 के टेबल में नहीं आती, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आ रही। तो अब यही रकमें हम देखते हैं कि क्या ये रकमें जो है 10 पे तकसीम होती हैं या नहीं होती। या 10 की सबसे पहली बात ये है कि 10 की क्या शर्त है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक रकम दी हुई है, अब 234 है 234, तो विदाउट डिवीज़न जो है हम ये मालूम कर सकें कि ये जो रकम है ये 10 पर मुकम्मल तकसीम होती है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें 10 के लिए आपके पास ये शर्त होती है कि आपका जो वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस है, इकाई का हिस्सा है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर इकाई के हिस्से पर 0 है तो फिर दी गई रकम जो है वो 10 पर मुकम्मल तकसीम होती है। अदरवाइज 0 के अलावा कोई भी हिस्सा आ जाए तो वो रकम 10 पर तकसीम नहीं होती। अब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये रकम 10 पर तकसीम नहीं होती। 712 जो है इसमें आपका पहला हिस्सा जो है वो 2 है, तो 0 वंस प्लेस पे 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये भी 10 पे तकसीम नहीं होती। 812 है, 812 में 812 में भी वंस प्लेस पे 0 नहीं है तो ये भी 10 पर तकसीम नहीं होती। इन्हीं क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब आपके पास है 1190, 1190, तो इसका वंस प्लेस जो है यहाँ पर 0 आया हुआ है तो इसका मतलब है ये 10 पर मुकम्मल तकसीम होती है। तो ऐसी रकम जिसके इकाई का हिस्सा जो है वो 0 हो तो वो रकम 10 पर मुकम्मल तकसीम होती है, वो 10 की डिविजिबल है। अगर इकाई के हिस्से पे 0 नहीं है तो इसका मतलब है वो रकम 10 पे तकसीम नहीं होती। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये बताना है कि कौन सी रकमें जो हैं वो 12 पर तकसीम होती हैं और कौन सी रकमें जो हैं वो 15 पर मुकम्मल तकसीम होती हैं विदाउट डिवीज़न, बग़ैर तकसीम किए। हमने ये बताना है कि ये रकमें कौन कौन सी रकमें 12 पर तकसीम होती हैं और कौन सी रकमें 15 पर तकसीम होती हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, अब पीछे हम लोग शराइत पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी रकमें 2 पर तकसीम होती हैं, कौन सी 3 पर, कौन सी 4 पर, कौन सी 5 पर।
तो याद रखें जो भी रकम 3 और 4 पर तकसीम होती है वो रकम 12 पर तकसीम होती है, और जो भी रकम 3 और 5 पर तकसीम होती है तो वो रकम जो है आपकी 15 पर तकसीम होगी। ओके, अब 3 और 4 की तो आपको शर्त मालूम है ना। $552। अब हमने बग़ैर तकसीम किए बताना है कि 512 जो है, सॉरी 552 जो है ये 12 पर मुकम्मल तकसीम होता है या नहीं। अब 12 पर तकसीम होने के लिए हमने ये देखना है कि क्या ये रकम 3 पर तकसीम होती है, क्या ये रकम 4 पर तकसीम होती है। अगर 3 और 4 दोनों पर तकसीम होती है तो हम कहेंगे ये 12 पर भी तकसीम होती है। अगर 3 पर होती है 4 पर नहीं होती, या 4 पर होती है 3 पर नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे कि ये 12 पर भी तकसीम नहीं होती। तो 3 के लिए ये शर्त होती है कि इनको हम जमा करते हैं, इसका मजमूआ 3 पर तकसीम होना चाहिए। तो 5 जमा 5 10, 10 जमा 2 12, तो 12 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, 3 4 आर 12, 3 चौक 12, तो ये रकम भी 3 पर तकसीम होगी। 4 के लिए क्या शर्त है? 4 के लिए ये शर्त है कि पहले दो इनसे जो हैं, इकाई और दहाई का इंसा, अगर ये 4 पर मुकम्मल तकसीम होते हैं, 4 के पाड़े में आते हैं, तो फिर मुकम्मल रकम जो है वो भी 4 पर तकसीम होगी। अब इकाई और दहाई से बनने वाला इंसा है 52, तो 52 जो है ये 4 पर 4 1 इज़ 4। अब 5 में से 4 माइनस होगा तो एक बाकी, इस 12 को नीचे उतारो, 4 3 आर 12, तो 52 जो है ये 4 पर मुकम्मल तकसीम हो गया। तो इसका मतलब है 552 जो है 552 जो है ये भी 4 पर मुकम्मल तकसीम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, 552 जो है ये 3 पर भी तकसीम हो रहा है, 4 पर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रकम 12 पर मुकम्मल तकसीम होती है। इसी तरह से आपके पास एक और रकम है 855। 855, तो 855 में भी आप पहले 3 की शर्त चेक करो, फिर 4 की चेक करो। अगर दोनों पे तकसीम होता है तो हम कहेंगे 12 पर तकसीम होता है, अदरवाइज तकसीम नहीं होता। तो 8 जमा 5 13, 13 जमा 5 18, तो 18 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब है 855 जो है वो भी 3 के पाड़े में आता है, यानी वो भी 3 पर तकसीम होता है। और 4 पे ये पहले दो इनसे तकसीम होने चाहिए। अब क्या है 55 है, 55 को अंदर रखो, 4 पे डिवाइड करो, 4 1 इज़ 4, 5 में से 4 माइनस होगा एक बाकी, इस 5 को नीचे उतारो 15। अब 4 3 आर 12 होता है, 4 4 आर 16 होता है, इससे बढ़ जाता है, तो 4 3 आर 12, तो 5 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 3, एक में से एक जाए, कुछ नहीं बाकी। तो देखिए ये रकम इससे छोटी है, इसका मतलब है 3 आपका रिमाइंडर है। 55 4 पर मुकम्मल तकसीम नहीं हो रहा, 3 बच रहा है। अब अगर 55 4 पे तकसीम नहीं होता तो इसका मतलब है 855 जो है ये भी 4 पर मुकम्मल तकसीम नहीं होता। अब 3 और 4 दोनों में से किसी एक हिस्से पर भी आपकी रकम तकसीम नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये 12 पर भी तकसीम नहीं होगी, ये 12 की डिविजिबल नहीं है। हो गया मालूम। अब इन्हीं दो रकमों को हम चेक करते हैं कि क्या ये जो है 15 पर मुकम्मल तकसीम होती हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इसका हमने यहीं पे भी चेक किया था कि ये 3 पर मुकम्मल तकसीम होती है। 552 जो है, देखें 5 जमा 5 10, 10 जमा 2 12, तो 12 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, 3 चौक 12, तो इसका मतलब है 552 जो है ये भी 3 पर मुकम्मल तकसीम होता है। लेकिन 5 की क्या शर्त है? 5 की ये शर्त है कि आपका जो इकाई का हिस्सा है यहाँ पर 0 आए या यहाँ पर 5 आए। अगर इकाई का हिस्सा 0 है तब भी ये रकम आपकी 5 पर मुकम्मल तकसीम होती है, अगर इकाई का हिस्सा 5 है फिर भी ये रकम आपकी 5 पर मुकम्मल तकसीम होती है। अब इकाई का हिस्सा जो है वंस प्लेस पर जो है आपका 0 या 5 नहीं आया बल्कि 2 आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रकम 5 पर तकसीम नहीं होती। तो लिहाजा दोनों में से किसी एक पर अगर तकसीम नहीं होती तो हम कहेंगे कि यह रकम 15 पर भी तकसीम नहीं होती। इसी तरह से आपके पास क्या है 855। तो 855 में पहले 3 की शर्त यहाँ पे भी हमने चेक कर ली थी, तो 5 जमा 5 10, 10 जमा 8 18, तो 18 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, 3 6 आर 18, यानी 3 6 18। अब ये 3 पर मुकम्मल तकसीम होता है,
5 के लिए क्या है, इकाई का आंसर आपका 5 या 0 होना चाहिए। तो इसका पहला आंसर 5 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 पर भी तकसीम होती है। अब 855 जो है ये 3 पर भी तकसीम हो रहा है, 5 पर भी तकसीम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 पर मुकम्मल तकसीम होती है ये रकम। ये नंबर जो है 855 ये 15 का डिविजिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग़ुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।